जय हिंद दोस्तों हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर में ट्रायंगल को गिनने का पिछले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल गिन रहे थे, यानी कि त्रिभुज हम लोग गिनने का ट्रिक देख रहे थे। ठीक है, आज उसी वीडियो को हम लोग एक नए रूप में देखेंगे, यानी कि उसका एक अपडेट वर्जन कहने का मतलब वो जितना था ना वो बेसिक था, और ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा एडवांस है, यानी कि ये थोड़ा सा उससे अपर लेवल का है। ठीक है, लेकिन इसको भी ना हम लोग इजीली तरीका से सॉल्व करेंगे। इसको देखकर आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा कि ये सारा इतना टफ लग रहा है या हार्ड लग रहा है तो ये नहीं बनेगा, ये भी बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा, बिल्कुल इजीली 5 से 10 सेकंड में सारा आपको जितना दिख रहा है ना 5 से 10 सेकंड का सारा ये डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, चले आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं, बेसिक अपना याद करते हैं पुराना। देखिए हम लोगों ने सीखा था ना, ऐसे याद है आपको, ऐसे अगर इस पर एक सीधी रेखा रहे और इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहे तो इस बेस पर जितना बनेगा और इस बेस पर जितना बनेगा वो टोटल होगा, यानी कि 1 2 3 और ये 1 2 3 यानी कि 6 बन गया। ठीक है, तो इस बेस वाले नियम को ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन वाले क्षैतिज रेखा वाले नियम को हमको याद रखना है और सेम ट्रिक यहाँ पे लगाना है। इसमें हम लोग को ध्यान से देखना है कि इसमें कितना बेस है, यानी कि कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो देखिए ये एक बेस है ना, सबसे नीचे ये वाला बेस है, इसमें टोटल लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो लाइन है ना ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ ये 2 ही घर में बेस है। ठीक है ना, तो 1 2, अब यहां पर देखिए ये वाला लाइन यहां तक नहीं आया, यानी कि यहां पर सिर्फ 2 ही घर में ये बेस है, 1 2, और ऊपर में देखिए ये वाला पूरा का पूरा, यानी कि सब घरों में ये बेस, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा का पूरा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, अब इन सारे को ना जोड़ देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 3 6 4 10, ये 1 और 2 3, ये 1 और 2 3, और ये 1 2 3 4, 1 और 2 3 3 6 और 4 10, 10 3 13 3 16 और 10 26। क्वेश्चन सोल्व, ये हमारा इसका आंसर है। इसमें कितना त्रिभुज है, तो टोटल 26 त्रिभुज है, बस और कुछ नहीं है। सिर्फ बेस को ध्यान रखना है और बेस पर जितने त्रिभुज बनेंगे उसको नंबर पुट करिए और आराम से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में। बिल्कुल देखकर बड़ा बड़ा पिक्चर घबराना नहीं है। इसको देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4, ये बेस देखिए ना ही इधर पूरा हुआ ना इधर, तो जितना पे आया है सिर्फ उसी को हम लोग जोड़ेंगे, 1 2। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला टेढ़ा है तो टेढ़ा देखकर घबराना नहीं। अच्छा मान लेते हैं, एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर त्रिभुज मैंने ऐसा लिखा, ठीक है ये त्रिभुज है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या ये त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज है, यानी कि सेम ऐसा। ठीक है, तो टेढ़ा से नहीं डरना है कि टेढ़ा है तो कैसे होगा। ठीक है, बस हमको बेस देखना है और बेस पे नंबर पुट करना है। यहाँ पे देखिए 2 1 2, और ये जो है ना ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, पूरा का पूरा एक लंबा बेस है, 1 2 3 4। ठीक है, बस इसको हम लोग जोड़ देंगे, 1 2 3 3 6 4 10, 1 और 2 3, 1 और 2 3। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपस में ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। अगर ये सीधा होता ना एक लाइन में तब इसको हम जोड़ते एक साथ। ठीक है, 1 और 2 3 और 1 2 3 4 यानी कि 10। देखिए 10 3 13 3 16 3 19 और 10 29, यानी कि इस वाले फिगर में टोटल 29 त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे चलते, देखिए ये वाला बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, इन सबके कंपेरिजन में तो ये बिल्कुल इजी है। देखिए टोटल बेस देखना है और उसका नंबर पुट कर देना है। ठीक है, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। यहां देखिए 1 2 1 2 3, यहां देखिए 1 2 3, यहां पर देखिए 1 2 3, ये 1 और 2 इसको जोड़ रहा है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। 1 और ये 2, 1 1 + 2 तब जाके 3 हुआ, ये नहीं सोचिएगा कि 1 2 3 कैसे हो गया, 1 और ये 1। ठीक है, और मतलब ये और 1 2 जोड़ दिए इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पर देखिए इस चीज को पहले मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 6, ऐसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इससे बनेगा 21 और इससे बनेगा 21, तो हमारा टोटल 21 21 42, इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ देंगे जितना हमारा आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया 63 3 66 69 और 3 72, यानी कि इस वाले फिगर में 72 त्रिभुज है। ठीक है, घबराना नहीं, कितना टाइम लगा, सिर्फ 5 से 10 सेकंड। अब आते हैं, देखिए ये वाला ना दोनों स्पेशल क्वेश्चन है। क्यों स्पेशल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ना कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको बनाने के लिए सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूं, आप देखिएगा ऐसे ध्यान से। ठीक है, जिस ऐसे फिगर में ना, जिस फिगर में भी, ऐसे फिगर में कोई भी ऐसा फिगर हो, अगर उसमें
तीन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि 1 2 3 या 4 हॉरिजॉन्टल लाइन हो, 1 2 3 4, और इसके अंदर यदि त्रिभुज बना रहे इस तरह का, ठीक है, इस तरह का यदि बना रहे, तो इसको बनाने का सबसे इजीली तरीका है ना कि जितने भी आपको त्रिभुज खुले आंखों से दिख रहे हैं उसका आप नंबर पुट करिए। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, जितने आपको खुले आंखों से त्रिभुज दिख रहे हैं उसका आप नंबर पुट करिए और उसका डबल करके -5 कर दीजिए, यानी कि 16 का डबल 32 और 32 - 5 27, यानी कि इस फिगर में टोटल 27 त्रिभुज है। ठीक है, एकदम इजीली ट्रिक है। ठीक है, इससे अच्छा ट्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, जितना भी आपको मैंने क्या बताया कि ये नियम सब पे नहीं लगेगा, ये नियम उसी पर लगेगा कि जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो या हॉरिजॉन्टल लाइन 4 हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ऐसा फिगर देगा या 4 हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ऐसा फिगर देगा तभी ये नियम काम करेगा, दूसरे पर ये नियम काम नहीं करेगा। और ये दोनों मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 और 18 -5, मैंने क्या बताया था, डबल का -5 यानी कि 13। तो इसमें कितना है, इस फिगर में टोटल 13 त्रिभुज है। चलिए आगे आते हैं। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। क्यों कंफ्यूज करता है, इस फिगर को देखिए, इसी फिगर को ना और अलग अलग तरीका से आपको देगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, इसी फिगर को ऐसे दे सकता है, ठीक है, ऐसे, इसी फिगर को ना ऐसे दे सकता है, ध्यान से देखिए, ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। तो ये तीनों का तीनों सेम फिगर है, तीनों का तीनों सेम फिगर है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा दे दिया आपने, ऐसा पढ़ा था और ऐसा आ गया तो आप घबराना नहीं है। ठीक है, ये तीनों का तीनों सेम फिगर है। अब इसमें सेम क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ध्यान देखिए, यहां पर एक बार इस चीज को गौर करिए। यहां इस बिंदु से यदि इस त्रिभुज को देखा जाए ध्यान से तो यहां एक सीधी रेखा है ना, यानी कि 1 2, और इसी चीज को यदि, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है, इसी चीज को आप एक बार ध्यान से देखिए, इसी चीज को यदि ऐसे मैं लिखूं, ऐसे लिखूं, तो क्या ये 1 और ये 1 2 नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ये भी तो त्रिभुज ही है ना। तो यहां पर भी सेम वही कहानी है। ठीक है, 1 और 2 यानी कि 1 और 2 3 और 1 और 2 3। इस बिंदु से जो मैंने लाइन खींचा है, इस बिंदु से 6 बन गया त्रिभुज, यहां बन गया। अब इस चीज को यहां पर देखिए, इस बिंदु से एक लाइन यहां खींचा हुआ है। एक ध्यान से चीज देखिए, अगर मैं ऐसा आपको एक त्रिभुज दे दूं, ठीक है, और ऐसे एक मैं लाइन खींच दूं, ठीक है, ऐसा लाइन खींच दिया ना मैंने, ऐसा लाइन खींच दिया, तो क्या ये एक त्रिभुज होगा कि नहीं? मान लेते हैं कि मैं इसको ढक दूं, मैं इसको ऐसे ढक दूं, तो क्या एक त्रिभुज है? ध्यान से देखिए, मैं अगर इसको ढक दूं तो इस बिंदु से ऐसे बनेगा, 1 और 1 2 और 1 ये बड़ा वाला 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और मान लेते हैं मैं इस लाइन को ढक दूं और ये सिर्फ ये वाला सिर्फ लाइन रहे, ये वाला सिर्फ लाइन रहे, तो ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज 2 और ये एक बड़ा वाला 3, यानी कि इस बिंदु से जिस तरह 6 बना, ठीक इसी प्रकार इस बिंदु से भी 6 ही बनेगा। कैसे बनेगा 6? इस बिंदु से यहां देखिए, ठीक है, इस बिंदु से 1 2 यानी कि इस बिंदु से 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये एक बड़ा वाला 3, यानी कि 3 और 3 6, यानी कि इस बिंदु से 6 और इस बिंदु से 6, यानी कि इसमें टोटल कितना बन गया? 12। क्या इसका आंसर 12 है? नहीं है। एक चीज आप गौर करिएगा, मैंने जब इस बिंदु से जब काउंटिंग करना शुरू किया और जब मैंने इस बिंदु से काउंटिंग करना शुरू किया तो इसमें कुछ ऐसा भी बिंदु है जो मैंने डबल गिन लिया। डबल गिन लिया कैसे? देखिए, इस बिंदु को मैंने यहां से भी काउंट किया था और यहां से भी काउंट किया था, इस बिंदु को मैंने यहां से भी काउंट किया था और यहां से भी काउंट किया था। इसका मतलब यह है कि जो मेन हमारा जो बिंदु है ना, जहां से लाइन खींचा जा रहा है त्रिभुज को गिनने के लिए, उन दोनों बिंदु को छोड़कर सारे बिंदुओं को जोड़ करके टोटल से घटा देंगे। टोटल से मतलब टोटल हमारा 12 आ चुका है, 12 आ चुका है ना। अब इसको और इसको, ये जो दो मेन बिंदु है, इसको छोड़ करके 1 2 3 4, इस 4 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। आ गया ना? इस चीज को आप बेसिक तरीका समझ लेना। अब इसी चीज को देखिए, मैं एक स्पेशल तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल 2 सेकंड में बनेगा। कैसे बनेगा 2 सेकंड में? देखिए मैं बताता हूं। देखिए, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल मैं 2 सेकंड में सॉल्व करता हूं। कैसे? देखिए, आपको मैं बता दूं, यदि ऐसा फिगर में
यदि एक बिंदु से एक ही लाइन खींचा हो और इस बिंदु से सेम उतना ही लाइन खींचा हो, मतलब दो बिंदु से लाइन खींचा जाए, ठीक है, और दोनों बिंदु से सेम संख्या में, यानी कि एकदम बिल्कुल उसी संख्या में लाइन खींचा जाए, जैसे इस बिंदु से एक लाइन और इस बिंदु से एक ही लाइन खींचा जाए ना, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था एक बार, इसमें क्या करेंगे टोटल, कि टोटल जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोनों बिंदुओं से, जैसे देखिए मैंने अगर इस बिंदु से चेक करूं मैं तो 1 और 2, और मैं इस बिंदु से चेक करूं तो 1 और 2, यानी कि दोनों तरफ से ना दो ही ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है। जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग क्यू कर देंगे, यानी कि 2 है तो 2 का क्यू 8। समझ में आ गया? देखिए अब ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। तो ये वाला तो हुआ एक बेसिक फॉर्मूला, बेसिक तरीका से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको ट्रिक से बनाया जाए ना तो ट्रिक से आसानी से बिल्कुल बन जाता है ऐसे। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, इस बिंदु से एक लाइन 2 लाइन खींचा गया है और इस बिंदु से एक लाइन 2 लाइन खींचा गया है ना। इसका पहले नंबर पुट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ध्यान से देखिए इस पूरे फिगर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3। तो यानी कि इसका त्रिभुज काउंट करने के लिए सबसे इजीली तरीका हमें 3 का क्यू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से क्यू कर देंगे, 3 का देखिए 3 का क्यू यानी कि 27। इसका आंसर 27 आ गया, बिल्कुल इजीली तरीके से। अब आप बोलेंगे कि इसको इस तरह मैं प्रूफ करके दिखाऊं, तो मैं दिखा सकता हूं, मैं भी दिखाता हूं आपको। देखिए ध्यान से, पहले मैं ये सारा बना लूं, इसके बाद मैं इसको प्रूफ करूंगा। अभी देखिए पहले इसको देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम आया ना। क्यों? क्योंकि इस बिंदु से 1 2 3 लाइन खींचा गया है और इस बिंदु से 1 2 3 लाइन खींचा गया है। तो जिस बिंदु से, दोनों बिंदु से यदि एक ही संख्या का लाइन खींचा हो ना, तो उसका जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग क्यू कर देंगे। ये 4 है ना, तो 4 का क्यू क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, तो इस फिगर में हमारा टोटल 64 त्रिभुज है। मैं इसको प्रूफ करूंगा, आगे चल के करूंगा। अभी देखिए अब अच्छा ये वाला इस पूरे फिगर में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा हुआ फिगर। ये ऐसा फिगर है ना जो कई बार कई सारे पेपर में रिपीट हो चुका है। आपको यहाँ पर जितने फिगर दिख रहा ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है और ये वाला है। चलिए इसको समझते हैं। इसका ना आंसर आएगा 16। अब कैसे आएगा आंसर 16 मैं बताता हूं। इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक देखिए, ये 1 और 1 2 और ये एक बड़ा 3 बना। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से इस चीज को देखिए, ये 1 और ये 1 2 और ये एक बड़ा 3 बना। यहां से देखिए इस चीज को, ये 1 2 और ये एक बड़ा 3। अभी तक मैंने कितना काउंट कर लिया, 9 मैंने काउंट कर लिया ना। अब देखिए इस बिंदु से यदि देखा जाए, इस बिंदु से, तो ये एक बड़ा त्रिभुज बना और ये एक बड़ा त्रिभुज बना ना 2। इस बिंदु से यदि देखा जाए तो ये एक बड़ा त्रिभुज बना और ये एक बड़ा त्रिभुज बना, 2 बना। इस बिंदु से देखा जाए तो इस बिंदु से ये वाला एक बड़ा त्रिभुज और ये वाला एक बड़ा त्रिभुज बना ना, यानी कि 2। और एक सबसे बड़ा, ये मैंने काउंट नहीं किया था, ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि 1 9 और 2 11, 2 13, 2 15 और 1 16 आ गया ना हमारा आंसर 16। तो ऐसा पिक्चर कभी भी देखेंगे तो आंख बंद करके 16 आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इस चीज को ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि कभी भी यदि एक नंबर हो, यदि एक बिंदु से जितना इसमें लाइन खींचा गया है उस वही लाइन, उतना ही लाइन दूसरे बिंदु से खींचा जाए, तब तो उसको क्यों कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि यदि ऐसा ना हो, किसी बिंदु से 2 लाइन खींचा हुआ और दूसरे तरफ से 3 लाइन खींचा हुआ, तब क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको बताया। इस चीज को ध्यान से जरा देख लीजिए, इधर से 1 और 2 ही लाइन है, लेकिन इस बिंदु से 3 लाइन है, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, 1 2, अब 1 2 और इधर तो 3 होना चाहिए ना, ये तो हो गया गड़बड़। यानी कि अब हमें वही नियम, बेसिक नियम अपनाना होगा, ये वाला बेसिक नियम अपनाना होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। हालांकि मैं इसका एक ट्रिक दे सकता हूं, लेकिन वो ज्यादा हार्ड रहेगा, ये सबसे आसान रहेगा। क्या आसान रहेगा, देख लीजिए। इस बिंदु से अगर कोई ऐसा त्रिभुज है, ध्यान से देखिए आप इस त्रिभुज को, ऐसा है क्या, ऐसा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है ना, यानी कि 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, यानी कि इसमें 6 बना, इसमें 6 बना, इसमें 6 बना, इसमें 6 बना। अब आप बोलेंगे कैसे बन सकता है, मैं बताता हूं। देखिए आपको याद है वो चीज, यहां पर याद है,
1 2 3 4, 4 3 7 दोनों 1 10 हुआ था। अगर इसमें मैं एक लाइन खींच दूं तो इसमें भी 10 बन जाएगा, याद है ना। तो बस सेम चीज वही है, बस इसी को टेढ़ा कर दिया गया है, ऐसे ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है। कहानी सिर्फ वही है, देखिए ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है। बस जैसे जितना जितना बेस, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना उतना त्रिभुज बनते जाएगा। तो इसमें 6 6 6 करके बना, तो इस बिंदु से टोटल हमारा कितना बना, 24 बना ना। ठीक इसी बिंदु से अब हम चेक करते हैं, इस बिंदु से अगर इसको हम ढक ले ऐसे करके, तो क्या एक ये त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखिए तो जरा ध्यान से। अगर इसको सारे को हम ढक ले तो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा क्या, देखिए तो ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 ये बनेगा ना। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि इस पर बनेगा हमारा 10, इस बिंदु से इस लाइन पे बनेगा 10, इस लाइन पे बनेगा 10 और इस लाइन पे बनेगा 10, बन जाएगा ना। तो 10 10 20 और 10 30 और ऊपर में 24, तो हो गया 54। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इस बिंदु से और इस बिंदु से मैंने कितना ही ऐसा ट्राइंगल है, कितना ही ऐसा त्रिभुज है, मैंने उसको 2 बार गिन लिया, तो उसको 2 बार गिना तो उसको घटा देंगे, ठीक है। तो मेन दोनों बिंदुओं को छोड़कर जितने सारे भी बिंदु है सारे को जोड़ करके घटा देंगे। देखिए ये दो मेन बिंदु है ना, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 54 में से 12 हम लोग माइनस कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 42 42, ठीक है। तो इस त्रिभुज में, इस फिगर में कितने त्रिभुज है टोटल, तो टोटल 42 त्रिभुज है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब इस चीज को मैंने कहा था ना कि मैं इसको प्रूफ करूंगा, कि ये ट्रिक मैंने कैसे बताया कि कैसे ऐसे अगर सेम संख्या होगी, अगर एक बिंदु से अगर 2 लाइन खींची हुई है और दूसरे बिंदु से 2 ही लाइन खींची हुई है, तो कैसे मैं 3 का क्यों कर लूंगा, कैसे। तो चलिए ये मैंने बेसिक फॉर्मूला से ये बताया था, ये भी बताया। अब इसी फॉर्मूले से इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। देखिए इसी चीज को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं आप बनाता हूं साइड में, देख लीजिए यहीं पे मैं बता, देख लीजिए ये ऐसा अगर मैं करूं तो 1 2 3 बनेगा, 3 2 5 1 6 बनेगा, इस घर में 6, इस घर में 6 और इस घर में 6, यानी कि 6 12 और 6 18, इस बना, ये बना। अगर अब मैं अब इस बिंदु से चेक करूं, ठीक है, तो 1 2 3, यानी कि 1 और 2 3 और 3 6, इससे 6 इससे 6 और इससे 6 6 12 और 6 तिया 18, यानी कि 18 और 18 कितने हो गए, 36 हो गए। तो आप बोलेंगे तो आप तो 27 बोले थे। हाँ भाई 27 बोले थे, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि दोनों मेन बिंदुओं को छोड़कर जितने सारे बिंदु हैं वो दोनों में कॉमन आ गए हैं, तो उनको जोड़ करके काउंट करके जो सबसे जो टोटल है उसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये दोनों मेन बिंदु हैं, इन दोनों को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 27। आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।